गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब लोग अच्छे होंगे, एकदम टनाटन मस्त, एकदम स्टडी चल रहा होगा आप लोग का। और आप लोग बताना कहाँ कहाँ से क्या चीज कर रहे हो, क्या स्कोर आ रहे हैं मेंस में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो रिगार्डिंग है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ 2005। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए और कितने मंथ्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ से क्या कर सकते हो सारी चीज बताऊंगा, लास्ट तक देखना। टीचर्स को मैं लास्ट में रिवील करूंगा और आपके फेवरेट टीचर्स के ही बारे में बताऊंगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहली बात है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ द्वारा पार्ट वन। हम मैंने दो सेक्शन में इसको बांटा है। ठीक है, पार्ट वन का वेटेज ज्यादा है। अब देखो पार्ट वन में 70 to 75% यहीं से करंट अफेयर आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लो, आते हैं यहीं से। ठीक है, सबसे पहली बात है कि नेशनल न्यूज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, आरबीआई सर्कुलर है तो इसी के पार्ट, बट मैंने अलग से लिख दिया बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कुछ तो वीडियो में है। आरबीआई सर्कुलर है इसी का पार्ट, बट लोगों ने इसको अलग से आरबीआई सर्कुलर बोलने लगा। ये सब है तो बैंकिंग फाइनेंस का पार्ट। ठीक है, और ये पिताजी भी है आपके जो रेगुलेटर है बैंकिंग के एनबीएफसी के, तो अलग से तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से आईबीपीएस ने मेंशन भी कर रखा है, तो इसलिए और थोड़ा सा ना ये हैंडसम की तरह लग रहा है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग को भी आईबीपीएस पीओ में ऐड कर दिया है। कुछ नहीं, बस आपको ना लॉलीपॉप देने के लिए ये नाम लिख दिया है। यही चीज का पार्ट, इसी का पार्ट है। अब डिजिटल बैंकिंग आप डेली करते हो, आप यूपीआई करते हो, आईएमपीएस करते हो, नेफ्ट करते हो, भीम करते हो, पेटीएम करते हो, आरटीजीएस करते हो। अब इसके प्रोडक्ट्स हैं और सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है, करते हो सब चीज। बट एक नया टॉपिक डिजिटल बैंकिंग लिख दिया तो आपको लगा रहे, बट यही है। अब इसके स्टैटिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे और इसके करेंट डेटा भी पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज है। अब इंटरनेशनल न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि एक व्हाइट लोग जो है बौखलाया हुआ है अभी पागल की तरह, मतलब नहीं होता है कि हाथी के सूंड में चींटी घुस गया है, उसी तरह इसको मिर्ची लगा हुआ। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा, टैरिफ पे टैरिफ गेम खेल रहा है। बट इसका अब भारत भारत तो जवाब दे ही दे रहा है। अब ये चाइना की तरफ मूव किया है, चाइना भी इसको अच्छा से लताड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। एमओयू पढ़ना पड़ेगा आपको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये फेवरेट है बीपीएसपीओ का। मर्जर, कौन दो बैंकों के बीच मर्जर हुआ है, किसको मर्जर करके कितना परसेंट खरीदा है या सेल कितना किया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो न्यू वाला है बजट में या फिर रिसेंटली जो चल रहा है, और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब मान लो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है और अभी उनका ना कौन सा सेलिब्रेट किया गया है, फिर डेटा कितना लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये आपको स्टैटिक में आ गया। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मैं देख रहे होगे कि मैं 3-4 वीडियो में आपको रिपोर्ट इंडेक्स भी करवा रखा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, ये पढ़ना पड़ेगा। आज की डेट में देख रहा हूँ थोड़ा सा ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि सरकार भी वहां पे ज्यादा ध्यान दे रही है आज की डेट में डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ये कभी कभी आता है, कभी कभी इसके ना अच्छे वेटेज होते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ ही रहे हैं बैंकिंग तो पढ़ लीजिए, एनपीए पढ़ लीजिएगा। पीएसएल तो पढ़ना पड़ेगा, पीएसएल तो टोटली की पीएसएल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना। फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है। अब कैपिटल मार्केट होता है, आपको पता है सेबी यहाँ पे रेगुलेट करती है, तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सब आ जाएंगे। और डिजिटल बैंकिंग वही जो यहाँ पे है वही चीज पढ़ना है, बस कुछ नहीं। ओके, ये चीज है। उसके बाद पार्ट टू, इसका वेटेज होता है ओनली 25% होता है, 20% 25%। जैसे स्पोर्ट्स का न्यूज हो गया, समिट हो गया कि अभी रिसेंटली समिट कहाँ कहाँ हो गया, जैसे ब्रिक्स का हो गया, 17th मीटिंग था तो कहाँ हुआ, 2018वां मीटिंग कहाँ होगा, भारत में होगा। एससीओ का मीटिंग अभी चाइना में होने वाला है। उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गया, स्टेट न्यूज हो गया, डेज एंड थीम्स हो गए। अब इसको ना जैसे एग्जाम मान लो कि सितंबर में, मान लो कि चलो कि एग्जांपल लेते हैं कि 15 सितंबर को एग्जाम है कोई, ठीक है, मेंस का। उससे पहले ना 3 महीना का पढ़ लो ऊपर ऊपर, बस अपॉइंट ऊपर, उससे पीछे नहीं पढ़ने का। या तो 2 महीना पढ़ के जाओ, रिसेंट के अप टू 3 मंथ्स पढ़ो, अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आप ये मत सोचो कि 6 महीना 7 महीना पहले पढ़ के जाएंगे, नहीं। 6-7 महीने पहले उस न्यूज को पढ़ा जाता है, जैसे स्पोर्ट्स में कि अपकमिंग गेम्स कहाँ होगा, वो पहले 2-3-4 महीना पहले आया होगा, तो वो पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये अब देखो, ये चीज हो गई। अब देखो बेस्ट टीचर। अब देखो टीचर्स को आप ना जिसको जो फॉलो कर रहे हो भाई वही करना। ठीक है,
मल्टीपल टीचर्स को फॉलो मत करना। मल्टीपल टीचर्स आप कितनों भी फॉलो कर रहे हो ना, नंबर उतनी ही आएगा। देखो मेरा मानना है कि आप ना पढ़ो कम, कम पढ़ो और ज्यादा नंबर लाओ। कम पढ़ने का मतलब कि आप ना 100 ही क्वेश्चन पढ़ो, उसी को 4 बार पढ़ो। ये 400 क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, या ये 100 क्वेश्चन को 4 बार पढ़ोगे। अगर ये 100 क्वेश्चन में अगर 10 भी क्वेश्चन आता है ना तो आपसे बनेगा। ये 400 भी पढ़ के जाओगे ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टीचर को फॉलो कीजिए, आप उसी के टीचर्स को जो बता रहे हैं पढ़िए। जैसे कि मैं देखो, मैं अपने नोट्स जो भी बनाता हूँ अभिजीत मिश्रा सर से बनाता हूँ, और ये अच्छा भी लगता है मुझे। और आप लोग बहुत लोगों को शीतल मैम भी पसंद होंगे, बहुत लोग कपिल कत्ताल सर से भी पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग आशी गौतम सर से भी पढ़ रहे हैं अड्डा 24/7 पे। अब यहाँ पे टीचर वीडियो प्लस पीडीएफ से करना है, ये चारों टीचर वीडियो प्लस पीडीएफ से करने की बात बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि एक ही टीचर से करूं और फिर आपको पीडीएफ उन्हीं का पढ़ना, तो ये टीचर से कर सकते हो। और देखो अभिजीत मिश्रा सर की एक खासियत है कि जैसे ये यूट्यूब पे फिल्म पढ़ाते हैं 8 बजे, बैंकर्स में पढ़ाते हैं, अन अकेडमी पे इनका ना 9 बजे 9:05 पे इनका ना एमएसक्यू होता है उसी क्लास बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि ना फ्री में दोनों फ्री में आप कर सकते हो। अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है पेड, तो अनअकैडमी पे जो भी पेड ले चुके हो तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िएगा इससे, अभिजीत मिश्रा सर से। ठीक है, अब आइए पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि वीडियो क्लासेस नहीं देखे तो आपको पीडीएफ कहाँ से पढ़ना है। पीडीएफ आपको पढ़ना है तो एक रिक्की रॉय करके है, जो कि मैं ही हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है दारवे वॉरियर। आप मेरे टेलीग्राम पे आओगे, मेरे चार्जेस 400 है, टिल दिसंबर तक देता हूँ, और बेहतरीन करंट अफेयर्स है। तो ये मैं हूँ। एक अपरिचित वॉरियर करके है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। एक स्मार्ट कीडा का ऐप है, आप वहां से कर सकते हो, इनका भी पीडीएफ है। एक एफएस क्लाउड। तो आपको जहां से करने का मन करे कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ओनली वन सोर्स को फॉलो कीजिए, ना कि मल्टीपल। अगर आपको 2 सोर्स फॉलो करना है ना, तो आप ना दूसरा सोर्स फॉलो कीजिए ना, क्वेश्चन आंसर वाला, कि कहां से प्रैक्टिस करूं। अगर मान लो कि मेरा पीडीएफ फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या अभिजीत मिश्रा सर की क्वेश्चन आंसर फॉलो कर रहे हो, तो आप ना एक टेस्ट को प्रोवाइड करो कि कहां से मैं लगाऊं। जैसे कि टेस्ट के लिए आप गाइडली का है बंडल पीडीएफ है, तो वहां से लगा सकते हो। या देखो प्रैक्टिस बुक पहले फ्री में देता था, पता नहीं वो आप पेड कर दिया। अगर किसी के पास पेड होगा तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर लगा लो। वहां पे वीकली में एक वीक का 2 सेट आता है 50-50 क्वेश्चन का, तो ये कर सकते हो। अगर नहीं हो तो गाइडली का क्या करना ना, पीएम का मैं बता देता हूँ, टेक्निक बता देता हूँ। पीएम का ना 2 से 3 मंथ वाला खरीद लेना, अभी खरीद लेना, कम प्राइस में मिल जाएगा। 300, मैक्सिमम 300 रुपए में मिल जाएगा। टेस्ट भी मिल जाएगा और करंट अफेयर का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो एक वीक का 2 सेट आता है 50-50 क्वेश्चन का, तो 4 सेट का कितना हो गया आप सोचो, तो 400 क्वेश्चन हो गए और नया नया क्वेश्चन मिलेगा। तो ये चीज हो गया, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अप टू 6 मंथ्स करना है। ये 70 to 75 वाला ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये करके जाओगे ना काम हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये नहीं भी करोगे ना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखो कोई एग्जाम है ना जिसमें 40 क्वेश्चन है, मान लो कि जीएम है, आप यहाँ पे 30 मत टारगेट करो। मेरा मानना है कि ना 20 से 25 तक का लाने का सोचो। ये सोचोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। आप जैसे ही 30 प्लस सोचने लगते हो तो आप पे प्रेशर बिल्ड होने लगता है, अरे यार मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। नहीं भाई, जीएस सिर्फ क्या होता है कि आपके ना स्कोर को थोड़ा सा ना बूस्ट करता है। आप क्या, आपको लगता है ना कि जी आज के डेट में इजी आ रहा है, भाई ये सब दिमाग से हटा दो, जी आज के डेट में इजी नहीं आ रहा है। आप ना, मैं मानता हूँ आप अगर 10 भी नंबर लाते हो ना, अगर वो टफ है तो बहुत मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। 12 भी लाते हो, 13 भी लाते हो, बहुत अरे भाई, आरआरबी प्योर में 1 नंबर कट जाता है, क्यों जाता है भाई? 2 नंबर कट जाता है, क्यों जाता है बीपीएस प्योर? भाई रीजन यही है। ठीक है, और एसबीआई पीओ का थोड़ा सा लिवरेज रहता है, थोड़ा सा एसबीआई पीओ में थोड़ा सा इजियर साइड रहता है, तो आईबीपीएस पीओ में थोड़ा टफ आएगा। तो ये चीज रहा पूरा का पूरा, ये लिस्ट है, आप इसको लिख लो। ये आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एनएसएल एओ, ये सब। अब देखो, अब लोग क्या बोलेंगे एलआईसी एओ के लिए, एलआईसी एओ के लिए भी यही चीज है। बस एलआईसी एओ में क्या है, बस इंश्योरेंस अवेयरनेस एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है। और इसके थ्योरेटिकल ना 5 ही टॉपिक है मेरे पास, 5 ही टॉपिक है। और इंश्योरेंस अवेयरनेस का करंट अफेयर में ही मिल जाएगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई, आप सर्च करना इंश्योरेंस स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस बाय अभिजीत मिश्रा सर। आपको पीडब्ल्यूडी पे पीडब्ल्यू पे पढ़ाए हुए थे, वहां मिल जाएगा। कर लो क्लासेस, अगर आपको लगता है शौक तो कर लो, क्या बात है। बट आपको जितना इंश्योरेंस अवेयरनेस ये है ना, इसके जगह पर आप इंश्योरेंस में करंट वाला पढ़ो, जो कि एलआईसी डबल एओ में हेल्प होगा, एनएसएल डबल एओ में हेल्प होगा। तब उतना फालतू का दिमाग मत लगाओ। ठीक है, कि हाँ भाई इंश्योरेंस अवेयरनेस कहां से पढ़ना, इतना आप हैक्टिक क्यों बना रहे हो इस चीज को? भाई सिंपल सा 5 टॉपिक है, 5 दिन में खत्म करके निपटा दो, आप निपटा दो। आपको लगता है कि बहुत हैक्टिक लग रहा है, सर्च करो इंश्योरेंस अवेयरनेस क्लास बाय अभिजीत मिश्रा सर। 5 क्लासेस पढ़ी हुई है पीडब्ल्यूडी पे, वो अपने आप आ जाएगा, देख लेना, खत्म करो।
थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और मैं 1-2 दिन में ऐसे ही मैथ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेंस के लिए रीजनिंग पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके लिए लेके आऊंगा। कितने लोगों ने, मुझे ये बताओ, कल मैंने हर्षल सर ने जो लॉन्च किया था 149 में क्रिटिकल रीजनिंग, कितने लोगों ने खरीदे? थोड़ा सा मुझे बताओ एक आइडिया, थोड़ा सा मुझे लगे कि मेरी भी बात मानते हो कि ना आप लोग। ठीक है, बताना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।